चंचल, ये कपड़े मैंने तह बना दिए हैं, जरा अपनी अलमारी में रख दो। थोड़ी देर के बाद, चंचल जरा एक पानी की बोतल पकड़ाना, मुझे दवाई लेनी है। दवाई तो मेरे पास ही रखी है, दवाई ले लूँगी। और थोड़ी देर के बाद, चंचल जरा फ्रिज से मुझे पुदीने की गड्डी निकाल कर दे दो, मैं चटनी बनाने के सामान की तैयारी कर देती हूँ। चंचल की जिस दिन छुट्टी होती थी, चंचल तो परेशान हो जाती थी। कमला जी अपने ही ड्राइंग रूम में साइड में उन्होंने एक टेबल लगा रखी थी और एक चेयर लगा रखी थी, जिस पे ड्राइंग रूम में बैठे बैठे ही वो अपनी एलईडी पर सीरियल देखा करती थी और घर के छोटे मोटे काम निपटा दिया करती थी। कमला जी बहुत ही सुलझी हुई और समझदार महिला थी, घर का काम भी करती थी और साथ साथ में एंजॉय भी करती थी। वो कभी किसी को परेशान नहीं करती थी। थोड़ी देर के बाद उन्होंने फिर आवाज़ दी, चंचल मैं रसोई की लिस्ट बना रही हूँ, तेरे पापा जी कुछ घर का जरूरी सामान लेकर आएंगे, ये सामान ख़त्म हो गया। वो डी मार्ट जा रहे हैं और कह रहे हैं कि लिस्ट बनाकर मुझे दे दो। जो जो सामान ख़त्म हो गया मुझे ज़रा बता दो, क्या क्या सामान चाहिए। इस पर चंचल अब की बार झुंझला गई थी। मम्मी क्या है कि रसोई का सामान ये बता दो, वो बता दो। मैं आपकी बार बार आवाज़ देने से मैं परेशान हो गई हूँ। मेरी एक बात सुनो मम्मी, मैं चाहती हूँ अब आप मुझे अलग कर ही दो। कमला जी को कुछ भी बुरा नहीं लगा था। उन्हें पता था कि आजकल के बच्चों को थोड़ा सा टोका टाकी करोगे, 4 बार उन्हें डिस्टर्ब करोगे तो वो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनका सिर है ना आजकल मोबाइल ने थका रखा है। मोबाइल एक ऐसी चीज़ है जिसको वो रात दिन देखते हैं, उनकी आंखों में दिक्कत होती है, फिर सिर में दिक्कत होती है और वो थके रहते हैं, फिर वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। कमला जी इस बात को बखूबी समझती थी। उन्होंने कहा ठीक है चंचल, तुम मेरे पास बैठो, ठीक है मैं तुम्हें अलग कर देती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरी 2 बहुएं हैं, रूबी है वो गवर्नमेंट जॉब में टीचर है और आप भी एक कंपनी में जॉब करती है। मुझे दोनों को अच्छी तरह से पता है कि तुम नौकरी के साथ साथ घर का भी काम करती हो। मैं तुम्हें अलग कर देती हूँ, लेकिन किसी को बताना नहीं, ना पड़ोस में ना रिश्तेदारों को। ये तुम्हारी ख्वाहिश आज से और अभी से ही पूरी करती हूँ, लेकिन तुम थोड़े समय के लिए अपना काम खुद करो और मुझे अलग कर दो। यानी कि तुम रसोई में काम कर सकती हो, पूरा काम रसोई में करो, पूरा घर तुम्हारा, लेकिन तुम अपने काम को अपने तरीके से करो और हम तुम्हारे किसी भी काम में डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अब चंचल तो खुश हो गई थी, ना तो कहीं जाना था, ना सामान उठाना था, ना किराया देना था, और घर में ही वो अलग हो गई थी। तभी कमला जी ने कहा था कि तुम इस रसोई को भी यूज कर सकती हो। अब एक बात तो तय है कि मैं तुम्हारा सामान नहीं मंगाऊंगी, लिस्ट में से कहकर उन्होंने वो सामान काट दिया था। अब खुश हो गई थी चंचल। चंचल ने तुरंत ऑर्डर करना शुरू कर दिया और ऑर्डर में लिख दिया था नमक मिर्च मसाले जीरा धनिया हल्दी, सारा सामान, ये दाल ये पास्ता ये नमकीन, और सारा सामान उसने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया था और आधे घंटे के अंदर अंदर घर के अंदर सामान भी आ गया था। एक बड़ा सा बैग था, बड़े से बैग के अंदर पैकिंग थी बहुत खूबसूरत सी और उसके अंदर छोटे छोटे पैकेट रखे हुए थे। अब जैसे ही वो अपना नाश्ता बनाना उसने शुरू किया तो उसे याद आया, अरे घी और तेल तो मैंने मंगाया ही नहीं, रसोई के अंदर बिना घी और तेल के मैं कैसे काम करूंगी। उसने फिर से ऑनलाइन ऑर्डर किया था, घी और तेल मंगा लिया था। अब क्या, जैसे ही उसका मन किया कि वो खाना बनाना शुरू करे, बर्तन सब कुछ गैस वैस सब कुछ रसोई में था, लेकिन फिर उसे याद आया कि फिर से मैं भूल गई हूँ कि मैंने आलू प्याज टमाटर तो मंगाए ही नहीं, मैं बनाऊंगी तो बनाऊंगी क्या, अभी तो सब्जी भी बाकी है। और करते करते चंचल को 4 बज चुके थे और 4 बजे तक उसका खाना तैयार नहीं हुआ था। भूख के मारे वो परेशान हो चुकी थी, लेकिन चंचल फिर भी मन ही मन बहुत खुश थी। उसने तुरंत ऑनलाइन फिर से ऑर्डर किया और ऑर्डर में उसका मनपसंद खाना आ चुका था। 4 बजे उसने बाहर का खाना खाया था। अब शाम होते होते तक वो थक चुकी थी और उसे लगा था कि शाम को फिर रसोई में जाकर मुझे खाना बनाना है। तो उसे याद आया कि आज तो मैंने कपड़े भी नहीं धोए हैं, मैं कल की तैयारी कैसे करूँगी, मुझे ऑफिस भी तो जाना होता है। कोई बात नहीं, कपड़े तो इतने होते हैं कि वो 2-4 दिन चल सकते हैं, लेकिन कमल को तो चाहिए थे जरूरी, उसके जुराबें उसके रुमाल वो सब चीज़ तो धुलने थे। अरे मैंने साबुन और सर्फ तो मंगाया ही नहीं था, और पानी की टंकी भी तो भरनी थी, उसमें पानी है या नहीं है वो भी तो मुझे खुद ही चेक करना था, वो भी मैंने खुद चेक नहीं किया था। अब चंचल थक कर
चूर हो चुकी थी और वो आराम से लेट गई थी। कमल आया था। कमल ने आते ही कहा था कि खाने में क्या बना है? मैंने अभी तक कुछ नहीं बनाया है, मैंने पुलाव बना दिए हैं। अब तुम चुपचाप में पुलाव खाकर सो जाओ और मेरे से कुछ भी नहीं पूछो। सुबह हुई। सुबह उठकर चाय पीने की आदत थी और चंचल देर से उठा करती थी। उठते ही चाय की याद आ गई। अब ना तो दूध ऑर्डर किया था, न चाय चीनी थी। सुबह की 1 कप चाय वो कैसे पी पाती? सुबह की चाय उसे पीनी थी, लेकिन चाय नहीं थी। तभी कमला जी चाय का कप लेकर आई थी। कोई बात नहीं, आज की चाय तुम मेरी तरफ से पियो। चाय पियो और एंजॉय करो और फिर से अपने काम को। मैं तुम्हारे किसी काम में दखल अंदाजी करने नहीं आई हूँ, लेकिन पड़ोसी भी तो पड़ोसी के काम आता है ना। आज की चाय मेरी तरफ से, शाम को अपनी चाय बना लेना। अब जैसे जैसे वो काम किया करती थी, कमला जी कपड़े जब सूख जाते थे तो कपड़ों की तह बनाना और कह देना कि आप इन्हें अलमारी में उठा कर रख दो। प्रेस वाली आती थी तो कमला जी कपड़ों को चादर में बांध कर दे दिया करती थी और आने के बाद फिर कहती थी, चंचल इनको आप अपनी अलमारी में लगा लो। अब कपड़ों की प्रेस कौन कराएगा? किसको फ़ोन नंबर, किसको बुलाते हैं? कौन आता है जो कपड़े लेकर जाता है और कौन है जो कपड़े देकर जाता है? ये हिसाब भी चंचल ने कभी नहीं रखा था। 2 दिन के अंदर अंदर उसे ये समझ में आ गया था कि उसकी सास उसके लिए क्या क्या काम करती है। जो टोका टाकी वो समझ रही थी कि सास उसे बार बार टोक रही है, वो उसको टोक नहीं रही थी, वो उसके काम को आसान करती थी। शाम की सब्जियां काट दिया करती थी कमला जी। ड्राइंग रूम में बैठे बैठे अपनी टेबल पर ही एक थाली में रखती थी सामान और टीवी देखते देखते भी वो काम कर दिया करती थी। आने जाने वालों का भी ध्यान रखती थी। घर में कौन आएगा कौन जाएगा सब निश्चिंत होकर जाते थे और निश्चिंत होकर ही घर में आ जाते थे। अब चंचल को अपनी गलती का एहसास हो चला था और चंचल ने कहा था, मम्मी जी वाकई मेरे से गलती हो गई है, अब मैं कभी भी अलग होने का नहीं सोचूंगी। तो कमला जी ने कहा था, बेटा हर बेटी और हर बहू अब अपनी आज़ादी चाहती हैं। टोका टाकी किसी को पसंद नहीं, बीच में इंटरफेयर किसी को पसंद नहीं। हर बेटी और हर बहू प्राइवेसी चाहती हैं, लेकिन इस प्राइवेसी के चक्कर में वो भूल जाती हैं जिन माँ बाप को या जिन सास ससुर को घर संभालना आता है, उन्हें प्रैक्टिस हो चुकी है, उन्हें इतने समय का ये अभ्यास हो चुका है, वो तुम्हारी देखभाल करते हैं, तुम्हें परेशान नहीं करते हैं। तुम इस चीज़ को समझ चुकी हो कि एक घर में एक साथ रहने से क्या क्या फ़ायदे और क्या क्या नुकसान हैं। चंचल अब पूरी तरह से समझ चुकी थी कि अलग रहूंगी तो मुझे क्या क्या काम करने पड़ेंगे। अभी तो बीमारी में भी मुझे खुद ही हॉस्पिटल जाना है, अभी मुझे बीमारी में बच्चों की भी देखभाल करनी है। कमल भी एक सास की तरह ही बिहेव करता है, क्योंकि उसे भी पता है कि मम्मी जी इतना परेशान नहीं करती हैं जितना कमल मुझे कभी कभी इरिटेट करता है। और उस समय केवल कमला जी ही उसको संभाल पाती हैं। मेरे पति को कंट्रोल करना कई बार मेरे बस की बात नहीं होती, उस समय भी उनकी मम्मा ही उन्हें कंट्रोल करती हैं। चंचल की समझ में आ चुका।